जम्मू कश्मीर के पहलगाम घाटी में हुए आतंकी हमले के बाद भारत सरकार द्वारा कई बड़े फैसले लिए गए। इन फैसलों में पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने का दावा भारत सरकार द्वारा किया गया। ये कहा गया कि हमारे मासूमों की जान का बदला हम जरूर लेंगे और पाकिस्तान को घुटनों पर टिका देंगे। अब भारत सरकार ने जहां 5 बड़े फैसले लेते हुए कहा कि पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, तो वहीं एक और बड़ा ऐलान किया जा रहा है। बड़ी मांग की जा रही है और मांग है पाकिस्तानी अधिकृत कश्मीर को भारत में मिलाने की। मांग की जा रही है कि अब जहां सिंधु जल समझौते को लेकर ये दावा किया जा रहा है कि भाजपा इसे रद्द कर देगी, ये समझौता रुक जाएगा। सिंधु जल समझौते को लेकर जहां भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र में मौजूद है, उनके द्वारा ये कहा गया है कि रोक लगेगी तो पाकिस्तान बूंद बूंद के लिए तरस जाएगा। वहीं ये भी मांग उठ रही है कि अब पीओके को भी भारत को मिला लेना ही चाहिए। ऐसे में क्या पाकिस्तान चारों खाने चित हो जाएगा? क्या बदला भारत सरकार ले लेगी? क्योंकि तमाम तरह से देखा जाए तो भारत सरकार पर बड़ा तनाव बन जाता है और भारत सरकार को लेकर ये दावा किया जा रहा है कि एक तरफ देशवासियों की मांग है कि हमारी सुरक्षा का मुद्दा बन जाता है और ऐसे ही आतंकवादियों को भी कहीं ना कहीं हमें ढूंढ कर निकालना पड़ेगा, जो हमारे ही देश में घुसकर हमें ही मार गिराते हैं। तो सुरक्षा का बड़ा मुद्दा और मुद्दे के साथ पाकिस्तान से बदला लेने की भी बातें चल रही हैं। ऐसे में देखना होगा कि और क्या बड़े फैसले भारत सरकार द्वारा लिए जा सकते हैं। तमाम सवाल इससे जुड़ जाते हैं। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर जुड़ चुके हैं। सर, जहां जो सिंधु जल समझौता था, इसको भी रोकने की बात की गई, सर्वदलीय बैठक भी हुई, इसमें विपक्ष ने भी यही दावा किया कि हम तैयार हैं, आप यानी कि केंद्र सरकार को आगे बढ़ना चाहिए। अब इस पर लगातार चर्चा हो रही है, जहां बयान सामने आते हैं पाकिस्तान की तरफ से भी, भारत सरकार द्वारा भी कई बयान जारी किए जा रहे हैं। इस बीच में ये जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है, पीओके को भी भारत में मिलाने की मांग उठ रही है। कहां तक आपको तर्कसंगत लगता है और क्या इस पूरे मामले में आपको नजर आता है? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से भारत की जमीन पर लगातार हमले हो रहे हैं, लगातार लोगों को निशाना बनाया जा रहा है और ये सब कुछ पड़ोसी मुल्क यानी पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है और इसमें लगातार भूमिका उसकी निकल कर सामने आती रही है। लेकिन उसके बावजूद भी, भारत के लाख समझाने के कहने के बावजूद भी, आप देखिए पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। कुलगाम में जो हुआ, पहलगाम में जो हुआ, वो ये बताने के लिए काफी है कि भारत के संयम की कहीं ना कहीं पाकिस्तान परीक्षा ले रहा है। लेकिन अब वो घड़ी मेरे ख्याल से खत्म हो रही है। अब वो सब्र का जो बांध था वो कहीं ना कहीं खत्म होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आप देखिए जिस तरह से मोदी सरकार ने आनन फानन में कई सारे फैसले किए हैं। आनन फानन में उन्होंने अपनी जो सऊदी अरब की यात्रा थी वो छोड़कर बाहर, कह सकते हैं, वापस भारत आए हैं और तमाम लोगों के साथ बैठकर या तमाम जो विपक्षी दल है उनको भी साथ लेकर जो रणनीति बनाई है। और देखिए देश हित में तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो पूरी तरह से पीएम मोदी के साथ में खड़ी हुई हैं, भारत सरकार के साथ में खड़ी हुई, क्योंकि देखिए राजनीति अपनी जगह पर है और देश हित अपनी कह सकते हैं कि जगह पर आता है। इसीलिए तमाम लोग एक सुर में ये बात कह रहे हैं कि भाई अब बहुत हो गया निंदा करना, बहुत हो गया अफसोस जाहिर करना और बहुत हो गया मातम मनाना। अब तो आप ऐसा कह सकते हैं पलटवार करिए ताकि दुश्मन जो है वो रोता हुआ नजर आए। इसी में से एक पीओके की बात जिक्र आप कर रहे हैं कि पीओके को लेकर बहुत समय से मामला चल रहा है कि भाई किस तरह से भी जो पाक अधिकृत कश्मीर है उसको अपने कब्जे में लिया जाए, क्योंकि हमारा ही वो पार्ट है। पाकिस्तान ने जिस गलत नियत के साथ में उसके ऊपर कब्जा किया है और तमाम अंतर्राष्ट्रीय बाउंडेशन को खत्म करके उस पार्ट को भी, यानी कि लगभग जो 30% पास पाकिस्तान पार्ट जो पाकिस्तान के पास है, उसको भी अपने साथ मिला लिया जाए तो भारत के लिए एक बड़ी मजबूती की बात होगी। लंबे वक्त से लगातार जो पीओके है उसको लेकर बहुत चर्चाएं चल रही हैं, बहुत बैठक हो रही हैं, बहुत सारी बातें हुई हैं, लेकिन अभी भी ये मुद्दा जस का तस बना हुआ है। 70-75 साल हो गए अलग हुए, लेकिन कश्मीर का मुद्दा, जम्मू कश्मीर का मुद्दा और खासकर पीओके का मुद्दा आज भी हमारे लिए एक ऐसा कह सकते हैं बिंदु बना हुआ है जहां पर सिर्फ बातचीत हो रही है। बल्कि अब ऐसा लग रहा है, क्योंकि अमित शाह ने जब जो गृह मंत्री हैं, जब धारा 370 खत्म करने का ऐलान किया था, उस वक्त भी बहुत सारे लोगों ने ये बात कही थी कि भाई ये नहीं हो सकता। लेकिन अमित शाह जो मजबूत गृह मंत्री माने गए, मजबूत तरीके से फैसले लेने वाले एक
गृह मंत्री के तौर पर देखे गए, उन्होंने ये सब करके दिखाया। तो अब लोग यही बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अमित शाह को जिस तरह से पहलगांव में रणनीतिक तह कह सकते हैं तौर पर भेजा गया कि भाई आप जाइए, माहौल देखिए, यानी कि अभी से पूरी की पूरी बिसात बेचना शुरू हो गई है। और आप देखिए नाज़मीन की पाकिस्तान की तरफ से जिस तरह के स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं, ऐसा लगता है कि वो अभी से घुटनों पर आ गया है। आप देखिए भारत ने कहा कि भाई हम आपका पानी जो हवाने से आपके पास जाता है उसको बंद कर देंगे। तो देखिए किस तरह से पाकिस्तान के तमाम जो लोग हैं वो बिलबिलाते हुए सामने आए हैं, तमाम तरह की बयानबाजी करते हुए सामने आए हैं। लेकिन ऐसे में जो कार्ड पाकिस्तान ने खेलना चाहा, जो कार्ड यहाँ पर कह सकते हैं कि देश को जो हिंदू मुस्लिम के नाम पर लड़ाना चाहा, उसमें कहीं ना कहीं खुद पाकिस्तान फंसा हुआ दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि भारत का मुसलमान जिस मजबूती के साथ में देश के साथ में खड़ा हुआ, वो यही बताने के लिए काफी है कि हमारा जो देश है, मुल्क है, वो इतना ताकतवर इसलिए है कि सब धर्म जो है वो ऐसे मामलों पर एक साथ खड़े हुए नजर आते हैं। आप देखिए कल भी जब जुमे की नमाज हुई, तमाम जो मुस्लिम भाई थे वो अपने हाथों पर काली पट्टी बांध कर पहुंचे और ये बताने की कोशिश की कि भाई हम पूरी तरह से अपने मुल्क के साथ में खड़े हुए हैं। और तमाम तरह से पाकिस्तान के जो खिलाफ बयानबाजी हुई, नारेबाजी हुई, प्रदर्शन हुए, तो यहाँ पाकिस्तान को अपने कह सकते हैं मुंह की खानी पड़ रही है। जो जाल उसने बिछाया था वो ऐसा लगता है खुद उसमें फंसता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो नाज़रीन, अगर हम यहाँ पर बात करें तो जो पीओके के एक राजनीतिक कार्यकर्ता हैं अमजद अयूब मिर्जा, उनका ये कहना है कि जब से धारा 370 हटी है तब से कश्मीर में बड़े बदलाव किए गए हैं। और ये जो बदलाव केंद्र सरकार द्वारा किए जा रहे हैं, जहां सहूलियत लोगों को मिल रही है, आतंक खत्म हो रहा है, तो ये पाकिस्तान को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इसलिए पाकिस्तान ने बदला लिया है। अगर पाकिस्तान से बदला लेना है तो पीओके को भी भारत में मिलाना पड़ेगा, ये मांग उठ रही है। अब इसी मांग के साथ तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी भी ये दावा करते हुए नजर आते हैं कि अब तो जरूर इस पर संज्ञान लेना चाहिए। तो अब देखिए कि अभी भी यहाँ पर एक और खबर सामने आई है कि जम्मू कश्मीर में जो लोकल आतंकवादी नजर आते हैं वो कहीं ना कहीं ट्रेनिंग दे रहे थे और उनके ही जरिए ये आतंकवादी पहलगाम घाटी में घुसे थे और हमला हुआ था। इसके बाद ये कहा जा रहा है कि इन्हें चुन चुन कर मारने की कोशिश की जा रही है। तो क्या ऐसे में जो बदला लिया जा रहा है तो क्या पाकिस्तान को भी घुटने टेकने पड़ेंगे? क्योंकि वो खुद ये कह रहे हैं कि हमको जांच करवाने के लिए तैयार हैं। देखिए बिल्कुल, और इसमें बिल्कुल समझना पड़ेगा हमें कि यहाँ पर राहुल गांधी जो है वो भी जब उनको पता लगता है कि इस तरह का हमला हुआ है, तुरंत अमेरिका की अपनी यात्रा छोड़ते हैं, वापस भारत में आते हैं और यहाँ पर जम्मू कश्मीर भी पहुंच जाते हैं। तो ये तमाम जो कह सकते हैं एक्टिविटी है, ये बताने के लिए काफी है कि यहाँ भारत किसी भी तरह से पीछे हटने को राजी नहीं है। और जैसे मैंने पहले भी कहा कि पूरा देश एक समूचे कह सकते हैं कि पूरा देश एक समूचा जो कह सकते हैं इस पूरे मुद्दे के ऊपर एक साथ में खड़ा हो गया। उसने ये बता दिया है कि भाई पाकिस्तान भले ही हमारे बीच में तिफरक डालने का प्रयास करे, लेकिन हम जो है एक थे, एक हैं और एक हमेशा रहेंगे। बात पीओके की है तो उसके ऊपर ही भारत की नजर है। ऐसा ना हो कि इसी दौरान वो पीओके को लेकर कहीं ना कहीं हम अपने अंदर में उसको ले लें और यहाँ पाकिस्तान जो है वो हाथ मलता हुआ रह जाए। क्योंकि आप देखिए पाकिस्तान की जो दुर्दशा है, ना उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर है, आटे, चावल, पेट्रोल और तमाम जो जरूरी चीजें होती हैं उनके लिए लोग जो है मुश्किलात का सामना करते हुए नजर आते हैं। तो ऐसे में युद्ध की बात करना मेरे ख्याल से पाकिस्तान के लिहाज से बहुत ज्यादा कठिन कह सकते हैं काम हो सकता है। क्योंकि भारत तो पूरी तरह से मुस्तैद है, पूरी तरह तैयार है और ऐसा लग भी रहा है कि कहीं भारत इसको लेकर अब कोई बड़ा फैसला करता हुआ नजर ना आ जाए। ऐसा होता है तो यकीन जान के चलिए, क्योंकि पीओके को लेकर योगी आदित्यनाथ से लेकर अमित शाह और तमाम बड़े नेताओं ने समय समय पर बयानबाजी की। और कांग्रेस पार्टी की जो मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी तेलंगाना से, वो भी अब ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं पुरजोर तरीके से कि हमें अब पीओके को भी अपने कब्जे में ले लेना चाहिए, अच्छा मौका है। तो ये तमाम ऐसे कह सकते हैं कि कारण बन रहे हैं, बिंदु बन रहे हैं जहां पर पाकिस्तान जो है वो घुटने टेकने पर मजबूर हो रहा है। तमाम सारी मीटिंग हो रही है, तमाम सारी बयानबाजी हो रही है और ये भी कहा जा रहा है कि भाई अगर कोई जांच होगी तो हम जांच में सहयोग देते हुए नजर आएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि भारत का जो दबदबा है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, उसके सामने पाकिस्तान को झुकने को मजबूर होना पड़ रहा है। और ऐसे में मैं फिर कहूंगा कि पूरा देश एक साथ है और देश में जो लोग हैं वो अमन और चैन के साथ में रहने चाहिए। क्योंकि यहाँ पर कोई हिंदू मुस्लिम अपने आप को अलग करके ना देखे। क्योंकि ऐसे वक्त में जब देश के ऊपर संकट हो, तमाम जितने भी देशवासी हैं उनको एक मंच पर आकर खड़े हो जाना चाहिए। क्योंकि दुश्मन की जो मंशा है वो यही है कि देश अलग अलग हिस्सों में बढ़ जाए, देश में जो लोग हैं वो आपस में इस तरह से लड़ाई झगड़े करते हुए नजर आए। क्योंकि यहाँ पर रहने वाले जो आम
लोग हैं उनका इसमें कोई कसूर नहीं है। जी। उनको एक साथ में रहने का बिल्कुल कह सकते हैं प्रयास करना चाहिए। हालांकि प्रयास है और अच्छा प्रयास है, पूरा देश, समूचा देश एक साथ उठ खड़ा हुआ है। तो ऐसे में पाकिस्तान को करारा जवाब तो मिल ही गया है। अब देखना होगा कि जो भारत सरकार है वो किस तरह के एक्शन यहाँ पे लेती हुई नजर आती है। बिल्कुल, जब तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये कहा कि ये नया भारत है, ये किसी को छेड़ता नहीं है, लेकिन अगर कोई छेड़े तो छोड़ता भी नहीं है, और यही बदला अब भारत पाकिस्तान से ले रहा है। देखना होगा कि क्या पूरी तरह से पाकिस्तान घुटनों पर आ जाएगा, और क्या पाकिस्तान अपनी गलती को खुद स्वीकारता हुआ दिखाई देगा, और क्या भारत जो बड़े फैसले ले रहा है, भारत सरकार द्वारा जो फैसले लिए जा रहे हैं, क्या ऐसे में भारत की बड़ी जीत हो पाएगी या फिर नहीं? क्या इंसाफ मिल पाएगा उन मासूमों को जिनकी निर्मम हत्या की गई, जहां पहलगाम घाटी में लगभग देखा जाए तो 28 के करीब लोगों की जान चली जाती है। अब देखना होगा कि भारत द्वारा तो एक्शन लिया जा रहा है, क्या पाकिस्तान वाकई घुटनों पर आ जाएगा? इस पूरे मुद्दे को लेकर आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SP9 न्यूज़। धन्यवाद।